तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी नगरी के निकट एक छोटा सा नगर था, जिसका नाम था संकल्पपुरी। इस नगर में हर दीपावली पर एक अनोखी प्रतियोगिता होती थी, जिसे दीपक चयन कहते थे। लोग मानते थे कि माँ लक्ष्मी केवल उन घरों में जाती हैं, जहाँ का दिया सबसे शुद्ध हो। इस शुद्धता की परिभाषा पर नगर में हमेशा दो वर्ग थे। तारांकन उत्तम वर्ग, जिनका मानना था कि दिया सबसे शुद्ध सामग्री का होना चाहिए, जैसे सोने की बाती, घी का तेल, रेशम का धागा। तारांकन साधारण वर्ग, जिनका मानना था कि दिया सबसे बड़ी भक्ति से जलना चाहिए, जैसे घंटों भजन कीर्तन करना। संकल्पपुरी में एक वृद्ध कुम्हार रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास मिट्टी के सबसे साधारण दिए बनाता था, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक होती थी। उसका मानना था कि दिए की शुद्धता न तो उसके सोने चांदी में है, न ही दिया जलाने वाले के शोरगुल में, बल्कि दिया बनाने और जलाने के पीछे की नियत इरादे में होती है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले उत्तम वर्ग के नेता श्रीमान कौशल ने धर्मदास का उपहास किया। कौशल ने कहा, धर्मदास, तुम इस वर्ष भी वही मिट्टी के रूखे सूखे दिए बना रहे हो। मेरी पत्नी के पास इस बार शुद्ध गाय के घी में केसर मिलाकर बनाई गई बाती है। तुम्हारा दिया मेरे घर के दिए की तुलना में अंधकार जैसा है। याद रखो, लक्ष्मी माता शुद्ध साधन देखती हैं। धर्मदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, साधन और साध्य दोनों शुद्ध होने चाहिए, पर सबसे अधिक शुद्ध संकल्प होना चाहिए। मेरे दिए केवल मिट्टी के नहीं, बल्कि निष्काम कर्म के हैं। कौशल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दीपावली की शाम आए, पूरे नगर में दिए जगमगा रहे थे। श्रीमान कौशल के महल पर सोने के दिए केसर मिश्रित घी से चमक रहे थे। उनकी पत्नी पूरे समय दीपक चयन के लिए अपने दियों की तारीफ कर रही थी और लक्ष्मी भजन गाते हुए बार बार लोगों को दिखा रही थी। वहीं धर्मदास ने अपने घर के बाहर मिट्टी के कुछ दिए जलाए। ये दिए न ज्यादा चमकीले थे, न इनकी संख्या बहुत अधिक थी। धर्मदास ने ये दिए इसलिए जलाए थे ताकि राहगीरों को रास्ता दिखे। बाकी के सारे दिए उसने चुपचाप उन गरीब लोगों को बांट दिए जो खरीद नहीं सकते थे, और उन्हें सिखाया कि दिए को कैसे स्थिर भाव से जलाना है। रात के मध्य में जब दीपक चयन का समय आया, एक अद्भुत घटना घटी। श्रीमान कौशल की पत्नी ने जब गर्व से अपने सोने के दिए को मां लक्ष्मी के सामने प्रस्तुत किया, तो तेज हवा चली और उस शुद्ध घी केसर की बाती झटके से बुझ गई। महल में मौजूद सभी लोग हड़बड़ा गए। उन्होंने दोबारा उसे जलाने की कोशिश की, पर हवा का झोंका हर बार उसे बुझा देता। पूरे नगर में ऐसे कई महंगे और भव्य दिए हवा के झोंके से बुझ गए, क्योंकि उनके पीछे कहीं न कहीं दिखावे का अहंकार और स्वार्थ का संकल्प छुपा था। तभी किसी ने धर्मदास के घर की ओर देखा। उसके घर के बाहर जल रहे मिट्टी के साधारण दिए हवा के थपेड़ों के बावजूद अत्यंत शांत और स्थिर जल रहे थे। उनकी रोशनी में कोई तेजी नहीं थी, पर उसमें एक अखंडता थी। नगर के लोग दौड़कर धर्मदास के पास पहुंचे। श्रीमान कौशल ने शर्मिंदा होकर पूछा, धर्मदास, आपके इन मिट्टी के दियों में कौन सा चमत्कार है? हमारे महंगे दिए बुझ गए, पर आपका ये साधारण दिया क्यों नहीं बुझ रहा? धर्मदास ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, ये दिया केवल मिट्टी और तेल का नहीं है। मैंने इसे बनाते समय ये संकल्प लिया था कि ये दिए केवल रोशनी फैलाएंगे, किसी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं जलेंगे। मैंने इसमें निष्काम कर्म का धागा डाला है, जिसे हवा का अहंकार नहीं बुझा सकता। उन्होंने आगे कहा, लक्ष्मी माता आज केवल दियों को नहीं चुन रही हैं, वे संकल्पों को चुन रही हैं। आपके दिए बुझ गए क्योंकि आपके जलाने की नियत दूसरों से बड़ा दिखने की थी। मेरे दिए जल रहे हैं क्योंकि मेरी बनाने और जलाने की नियत दूसरों को राह दिखाने और अंधेरा दूर करने की थी। धर्मदास ने समझाया, सच्चा धार्मिक दिया वह है जिसे बनाने या जलाने में किसी प्रकार का स्वार्थ या घमंड न हो। जो कर्म केवल कर्म के लिए बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, वही निष्काम कर्म है। इसी निष्काम कर्म की शुद्धता ने इस साधारण दिए को स्थिरता दी है। उस दिन संकल्पपुरी के लोगों ने समझा कि लक्ष्मी का आशीर्वाद सोने या घी की शुद्धता में नहीं, बल्कि संकल्प की शुद्धता और निष्काम भाव में है।
उन्होंने अपने घरों के बुझे हुए दियों को दोबारा जलाया, लेकिन इस बार अपने मन के भीतर से अहंकार और स्पर्धा के संकल्प को बुझाकर सेवा और निष्कामता का संकल्प ल छोटी ईया। तभी से संकल्प पुरी में दीपावली पर सबसे पहले निष्काम कर्म का दिया जलाया जाता है और यह माना जाता है कि जिसकी नियत शुद्ध उसका दिया स्थिर। संकल्प पुरी में निष्काम कर्म का सिद्धांत स्थापित हो चुका था। हर दीपावली पर लोग सादगी से दिए जलाते और नियत की शुद्धता पर ध्यान देते। धर्मदास कुम्हार अब पूरे नगर का मार्गदर्शक था। श्रीमान कौशल ने भी अपना अहंकार त्याग दिया था और अब वह भी धर्मदास से सीखकर अपने व्यापार में निष्काम भाव अपनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगले वर्ष नगर में एक नया संशय पैदा हुआ। लगातार 2 वर्षों तक सादगी और निष्काम भाव अपनाने के बावजूद संकल्प पुरी की आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी ही रही। न तो कोई बड़ा लाभ हुआ, न ही कोई विशेष समृद्धि आई जिसकी उम्मीद लोग मां लक्ष्मी के आगमन के बाद करते हैं। दूसरी ओर पड़ोसी नगर लाभपुरी था। लाभपुरी के लोग पूरी तरह से परिणाम और भौतिक फल पर केंद्रित थे। वे दीपावली पर बड़ा निवेश करते, दिखावा करते और मानते थे कि कर्म वह है जिसे फल तुरंत और बड़ा हो। लाभपुरी ने इस वर्ष बड़ी आर्थिक उन्नति की थी, जिससे संकल्प पुरी के लोगों में निराशा फैल गई। एक शाम नगर के सभी लोग धर्मदास के पास पहुंचे। श्रीमान कौशल ने दुखी होकर कहा, धर्मदास जी, हमने आपका उपदेश माना, हमने निष्काम भाव से दिए जलाए, हमने नियत शुद्ध रखी। हम 2 वर्ष से बिना किसी फल की इच्छा के कर्म कर रहे हैं, पर हमें फल कहाँ मिला। देखिए लाभपुरी वाले कितने समृद्ध हो गए। क्या बिना फल के कर्म करने से लक्ष्मी रूठ जाती है? उद्धरण चिन्ह। नगर के लोगों की आंखों में वही पुराना संशय और परिणाम की लालसा झलक रही थी। धर्मदास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आप सब निष्काम कर्म के पहले चरण में सफल हुए, जहां आपने नियत को शुद्ध किया। लेकिन आप दूसरे चरण में अटक गए, जहां आप फल की अपेक्षा कर रहे हैं। निष्काम कर्म का अर्थ बिना फल का कर्म नहीं, बल्कि फल की चिंता से मुक्त होकर किया गया कर्म है। फल हमेशा आता है, लेकिन वह हमारे चाहने पर नहीं, बल्कि सही समय पर और सही स्वरूप में आता है। उन्होंने समझाया, लाभपुरी की समृद्धि क्षणिक और अस्थिर हो सकती है, क्योंकि वह केवल फल पर टिकी है। तुम्हारी समृद्धि देर से आएगी, पर वह स्थायी होगी, क्योंकि छोटी ही वह नींव पर टिकी है। उसी समय अचानक हिमालय क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से लगातार बारिश शुरू हो गई। इस भारी वर्षा के कारण लाभपुरी में भीषण बाढ़ आ गई। उनका पूरा व्यापार, जो बाढ़ के मैदानों में स्थापित था, एक ही रात में ध्वस्त हो गया। उनकी सारी भव्यता, दिखावा और झटपट फल की नींव एक झटके में उखड़ गई। संकल्प पुरी, जो पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था, पूरी तरह सुरक्षित रहा। बाढ़ के बाद लाभपुरी के लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके पास न घर बचा, न व्यापार। धर्मदास ने संकल्प पुरी के लोगों से कहा, ये समय लक्ष्मी से अपने फल का हिसाब लेने का नहीं है, ये निष्काम कर्म को सिद्ध करने का है। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने निष्काम भाव के संचित धन और अन्न से लाभपुरी के लोगों की मदद करें। संकल्प पुरी के लोग बिना किसी झिझक या लाभ की इच्छा के तुरंत लाभपुरी पहुंचे। उन्होंने वहां केवल मदद ही नहीं की, बल्कि उन्हें सांत्वना दी और अपने नगर में रहने के लिए जगह दी। जब लाभपुरी के लोगों ने देखा कि संकल्प पुरी के निवासी, जिनसे उन्होंने हमेशा स्पर्धा की थी, उन्हें बिना किसी शर्त और बिना किसी उपकार जताए मदद कर रहे हैं, तो उनके हृदय की सारी ईर्ष्या और भौतिक लालसा धुल गई। अगले दिन लाभपुरी के मुखिया ने धर्मदास से कहा, हमारा परिणाम क्षणिक था, आपका निष्काम कर्म स्थायी निकला। आपने हमें वह फल दिया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, मानवीयता का सच्चा धन। उस वर्ष जब दीपावली आई तो संकल्प पुरी में 2 नगरों के लोग एक साथ दिए जला रहे थे। दिए साधारण मिट्टी के थे, पर वह एक स्थायित्व और मानवीय करुणा की अद्भुत रोशनी से जगमगा रहे थे। धर्मदास ने कहा, देखो, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद अब आया है। तुम्हारा निष्काम कर्म न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है, बल्कि तुम्हारी समृद्धि को मानवीय संबंधों के रूप में अनंत गुना बढ़ा देता है। यही कर्म का सबसे बड़ा फल है। इस प्रकार संकल्प पुरी ने ये सिद्ध कर दिया कि दीपावली केवल आर्थिक फल का त्योहार नहीं है, बल्कि स्थायी मानवीय मूल्यों और निष्काम प्रेम के चिरस्थायी परिणाम को मनाने का महापर्व है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।